नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं अमर उजाला के इस खास कार्यक्रम फ्लैशबैक में। और फ्लैशबैक में इस बार जो कहानी है, इस बार जो एक खबर है, उस खबर को कवर किया था अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र चौधरी जी ने। साल 2015, तारीख 26 जनवरी। जी हाँ, वही 26 जनवरी जिस दिन हर कोई संविधान लिखने की खुशी मना रहा था और मेरठ की पुलिस लाइन में परेड चल रही थी। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई कि पुलिस लाइन में जो परेड चल रही थी, उस परेड में जितने भी मेरठ के पुलिस अधिकारी थे, वो जिस ड्रेस में बैठे हुए थे, उसी ड्रेस में तुरंत दौड़ पड़े। जगह थी लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र, और खबर थी 6 लोगों की निर्मम हत्या। उन 6 लोगों में 4 बच्चे शामिल थे, एक महिला शामिल थी और एक युवक शामिल था। आखिर क्या पूरा माजरा था? जैसे ही ये खबर अधिकारियों तक पहुंची, तो अधिकारी जैसे के तैसे तुरंत उस स्पॉट पर पहुंच गए। और स्पॉट पर पहुंचने के बाद उनको क्या मिलता है, ये पूरी जो खबर कवर की है, गजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। गजेंद्र जी, 2015 की ये 6 लोगों की हत्याओं को आज भी कोई सुनता है तो सिहर उठता है। ये नृशंस हत्या जो की गई, नरसंहार जो किया गया, क्या है पूरी कहानी? ये जो अभी आपने बताया कि ये 26 जनवरी 2015 की घटना है। ये 26 जनवरी क्योंकि अखबार के ऑफिस भी उस दिन समाचार पत्र की भी कार्यालय की भी छुट्टी होती है, तो हम भी उस दिन रिलैक्स में थे। तो घटना सूचना फ्लैश हुई कि ये सूचना हमें मिली कि दिशाड़ी गेट में 6 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 4 मासूम बच्चे हैं। अच्छा। 4 मासूम बच्चे हैं। उनकी एक 8 बाई 8 का एक कमरा है, उसमें बॉडी मिली है। और जो बाकी जो एक महिला और उसका जो प्रेमी जो था, उसकी बॉडी घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूरी पे मिली है। अच्छा। ये तमाम पुलिस फोर्स वहाँ मौके पे मौजूद था। तो हम हल्की हल्की बारिश थी, मुझे आज भी याद है, बारिश पड़ रही थी। तो वो जो जगह है जहाँ पे घटना हुई थी, तो वहाँ बारिश की वजह से कीचड़ हो रहा था, कच्चा था, मतलब पक्का नहीं था, सड़क नहीं थी वहाँ पे। जी। तो बहुत दूर तक पैदल चलकर वो बड़ी कीचड़ से मैं निकल के, सभी अधिकारी गए थे, तो हम भी वहाँ पे गए। तो जब मैं वहाँ मौके पे पहुंचा तो देखा कि 4 बच्चे, जिसमें 3 लड़कियां और एक छोटा मासूम बच्चा। अच्छा। जो बड़ी जो बेटियां थी, जो वो उसकी 17 साल उम्र थी, जिसे रिमसा नाम था उसका। दूसरी लड़की जूही चांदनी थी, जिसकी उम्र 8 साल थी। तीसरी बच्ची जो थी वो खुशी नाम की लड़की थी, जो 5 साल की थी। और एक छोटा एक बच्चा था, सोहेब, जो 10 साल का था। ये 4 बच्चों की लाश बिल्कुल खून से लथपथ पर एक ही बेड पर पड़ी हुई थी। हम्म। फिर ये वहां इससे पता चला कि 2 बॉडी, जो एक लड़की, एक युवक की और एक महिला की। महिला। तो वो कुछ दूरी पे, वहां से कुछ दूरी पे, यानी कि 5 किलोमीटर के आसपास, बिजली बम्बा बाईपास पर उनकी दोनों की बॉडी ट्वेल्व के पास मिली थी। घटना एकदम सनसनीखेज थी। और ये जो महिला थी, जिसके बच्चे थे, जो महिला की बॉडी में बता रहा था, जो महिला थी, जिसका नाम मतलब जो रुखसाना नाम था उस महिला का। ये खतौली के पूर्व चेयरमैन की पुत्रवधू थी। अच्छा, उस दौरान जो पूर्व चेयरमैन हाँ, थे पूर्व खतौली। चेयरमैन पूर्व चेयरमैन थे। ठीक पूर्व है। चेयरमैन सराफत अली थे, जो खतौली के थे। उनकी पुत्रवधू थी। अच्छा। उनका जो बेटा, यानी कि जो रुखसाना का जो हस्बैंड थे, वो एक किसी मामले में जेल में बंद था। अच्छा। तो ये अपने 4 बच्चों के साथ लिसाड़ी गेट में अपने रह रही थी। हम्म। यही एक राज मिस्त्री, जो सॉरी, राज मिस्त्री, जो बाइक का मिस्त्री था, हम्म। साद नाम था उस लड़के का, उससे इसका अटैचमेंट था। और जो पुलिस के मुताबिक ये बताया गया, इनका दोनों का प्रेम प्रसंग था, उसका घर पे आना जाना था, वही इसके परिवार का खर्चा उठा रहा था, क्योंकि पति तो जेल में था। हम्म। तो जो, क्योंकि पुत्रवधू खतौली के चेयरमैन की थी, तो जी। उसमें वहां इसके अपने जेठ के साथ विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर। तो जब ये पहचान हो गई बॉडी की और उसमें हो गया, तो ये शक जताया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी के लेकर चलते जेठ ने इस घटना को अंजाम दे दिया हो। जो हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है उस वक्त की हाँ, जब ये खबर हुई थी, तो तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही थी। हाँ, क्योंकि इसमें प्रेम प्रसंग का भी एंगल था, जी, जी, और जी। इसमें फिर संपत्ति का भी एंगल था। तो जो साकिब नाम का जो जेठ था, वो गायब हो गया था। तो उससे शक पुलिस को और गहरा गया कि कहीं ये साकिब ने ही प्रॉपर्टी को लेकर इसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसका जो पति था वो तो जेल में था। तो वो गायब हो गया। तो इसके खिलाफ, साकिब के खिलाफ, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी, नामजद किया इसको। नामजद किया। हाँ, इसको नामजद किया। ये जो इसके मायके वाले थे, जो जो महिला मरी थी रुखसाना, इसके मायके वालों ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद जब धीरे धीरे खुलासा होने लगा, एक के बाद एक कड़ी हुई, क्योंकि ये घटना 25 जनवरी 2015
15 की रात की घटना। रात की घटना। रात में ये घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो सुबह जो 26 जनवरी थी, 26 जनवरी जो गणतंत्रता दिवस हम वो मनाते हैं, तो सभी पुलिस अधिकारी पुलिस लाइन की परेड में शामिल हो रहे थे। डीआईजी, आईजी, एसएसपी, सभी अधिकारी वहां जितने पुलिस प्रशासन के वहां भव्य कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, उसी परेड में वो शामिल थे। जैसे ही ये सूचना सुबह सुबह पता चली कि 9 बजे के आसपास कि ऐसे ऐसे कि वहां 4 बच्चों की रस्म होगी, तो वहां सारे अधिकारी परेड करने के बाद तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना का पूरा मुआयना किया। यहाँ जो आईजी थे आलोक शर्मा थे, और आईजी आलोक शर्मा थे, डीआईजी रमेश शर्मा थे जो आजकल बरेली में है, अच्छा एडीजी है, और यहाँ एसएसपी ओमकार सिंह थे। ये तीनों अधिकारी और पुलिस प्रशासन डीएम भी मौके पर आए। तो सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना स्थल का मुआयना किया और हर पहलू पे जांच करी गई। सीसीटीवी कैमरे तो उस समय ज्यादा नहीं थे, वहां सीसीटीवी कैमरे के आसपास कोई दिखाई नहीं दिया क्योंकि बहुत छोटी जगह थी, छोटा कमरा था, ज्यादा वहाँ वो भी नहीं था, मतलब आबादी नहीं थी वहां पे। अच्छा, तो थोड़ा जंगल एरिया था, तो वहां पे फिर मोबाइलों से जो सर्विलांस के माध्यम से मदद दी गई, तो फिर उसमें 2 दिन बाद उससे अगले दिन एसएसपी का ट्रांसफर हो गया था। लेकिन उन्होंने ट्रांसफर क्या इसी खबर को ना इसी खबर पे नहीं हुआ था, तो वो रूटीन में ट्रांसफर हुआ था। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को ये ऐसा भी लगा कि चला है कि भाई इसी घटना को लेकर ऐसी चर्चाएं उठने लगी। हाँ, ऐसी चर्चाएं होने लगी। तो सुभाष चंद्र बघेल का यहाँ एसएसपी बनाए गए थे, तो ओमकार सिंह ने चार्ज नहीं छोड़ा। उसने ये कहा कि मैं जब इस घटना को खुलासा करूंगा, मैं अपने हाथ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा? हाँ, ना चार्ज नहीं छोड़ा। दो और उन्होंने आगे वो भी आ गए थे सुभाष चंद्र बघेल, तो दोनों एसएसपी ने यहाँ पर घटना का खुलासे में लगे और फिर 2 दिन बाद 2 मुलजिम पकड़ लिए। मुझे लगता है कि शायद इतिहास में पहली बार ये मेरठ की कोई ऐसी घटना होगी जिसमें 2 एसएसपी इस घटना के खुलासे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा चौंकाने वाला खुलासा इसमें सामने जो नामजद हुआ था, जो साथी जो रुखसाना का जो जेठ था, उसका कोई रोल नहीं बताया गया। अच्छा, जिसको नामजद किया गया था उसमें इसका कोई रोल नहीं? ना उसका। तो वो भागा क्यों था? वो जब घटना हुई तो क्योंकि उनके प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और रिश्तेदारों में चर्चा हो गई कि भाई इनका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, उसने हत्या की, तो उस डर की वजह से वो भाग गया। ऐसा बाद में पुलिस के द्वारा बताया गया। बाद में तमाम बिंदु ये भी दिखे गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने घटना करा दी, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और तमाम विवेचना में जो हुआ है, साकिब का नाम नहीं आया। 2 आरोपी उसमें शामिल मिले गए। मैं आपको आप ये चीज बताने वाले हैं, मैं इससे पहले एक सवाल ये करना चाहूंगा, लगभग कितने समय में पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? 2 दिन बाद। और जो पकड़े गए 2 आरोपी आपने बताया, हाँ, 2 आरोपी कौन थे और उनका क्या इन्वॉल्वमेंट था? ये मोहसिन कुरैशी था, एक लड़का जो दूर के रिश्ते से रुखसाना का भांजा लगता था। अच्छा, ठीक है। अरे उसी का दोस्त था नईम अंसारी। नईम अंसारी, वो मीम बोलते थे उसको। मीम। अब ये लखीपुरा में रहते थे वहीं। अब जो इसका मोहसिन कुरैशी का जो दोस्त था, जिसको मैं नईम अंसारी है, ये इसकी रुखसाना की बड़ी लड़की जिसकी उम्र 17 साल है, रिमसा, अच्छा, उससे शादी करना चाहता था। नाबालिग लड़की शादी करना चाहता, जिसका विरोध ये करता था जो साद नाम का जो लड़का, जो मैं बता रहा ना कि जो बाइक मिस्त्री था, जिसके घर पर आना जाना था, जो उसका रुखसाना का प्रेम प्रसंग जिससे बताया गया था, वो विरोध करता था। वो शादी के लिए मना करता था कि नहीं, इससे शादी नहीं कराए। तो इस चक्कर में इन्होंने दोनों ने इनकी हत्या की प्लानिंग बनाई और दोनों ने बड़ी बड़ी प्लानिंग, 15 दिन प्लानिंग बनाई इस घटना को लेकर। अच्छा। और प्लानिंग में बड़ी ऐसी चौंकाने वाली हुआ है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसके बाद इन्होंने दोनों का इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो ये 15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे? जी। क्या रेकी कर रहे थे या फिर क्या क्या एंगल इन्होंने निकाले? इस 15 दिन की प्लानिंग में क्या रहा है? इस 15 दिन की प्लानिंग में इन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि इनका टारगेट था, तो ये साद, जो महिला रुखसार के पास जो आता जाता था, उसको मारने का प्लान, क्योंकि ज्यादा विरोध ये कर रहा था साद का। तो साद विरोध कर रहा था, उसने ये कहा कि अगर साद को हम मार देंगे तो फिर ये रुखसाना अकेली पड़ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर शादी हो जाएगी। लेकिन इस बात पे रुखसाना थोड़े अलर्ट थी, तो वो कभी भी ऐसा इनको मौका नहीं मिला कि वो ये जो साद है वो अकेला इनको मिल जाए। तो फिर इन्होंने दोनों का प्लान बनाया कि हम 1 से 2 हो गए। हाँ, 1 से 2 हो गए कि हम इस साद को भी मार देंगे और रुखसाना को भी मार देंगे। ठीक है। लेकिन घटना जो हुई,
फिर बाद में इन्होंने अपने तमाम साक्ष्यों को छिपाने के लिए बच्चों को भी मार दिया, उन मासूम बच्चों की भी बलि चढ़ा दी। बलि चढ़। अब मैं आपको बताऊंगा कि 25 रात को क्या घटना हुई जी। जो पुलिस द्वारा जो खुलासा किया गया और जो आरोपी पकड़े गए, इनसे पूछताछ और तमाम एविडेंस के माध्यम से पुलिस ने क्या खुलासा किया। इनका कहना ये था कि पूरे घर में जब ये दोनों मोहसिन और इसका जो दोस्त है नईम, ये घर पे पहुंचे जी, ये 25 तारीख के दिन शाम के समय घटना, शाम को पहुंचे और इन्होंने सब बच्चों से, सबको परिवार को बैठे, क्योंकि इनका ये तो रिश्तेदार था मोहसिन कुरैशी, दूर का मामा का लड़का, दूर का भांजा लगता था, तो इसका आना जाना था, तो इसी हिसाब से आया। तो उस समय वो जो साथ था वो भी घर पे था। तो ये जो दूर का जो रिश्तेदार मैं बता रहा हूँ, जैसे मोहसिन कुरैशी जो रुखसाना का भांजा लगता था दूर का, तो मोहसिन अपने दोस्त इसके साथ, नईम के साथ घर पे आया शाम के समय। उस समय चारों बच्चे घर पे थे और रुखसाना घर पे थी, और जो वो जो साथ है जो उसका महिला का जो जो जानने वाला था, वो भी मौके जिससे प्रेम प्रसंग का आरोप, जिससे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा था, ये सब लोग मौजूद थे। तो इन्होंने कहा कि आज दावत करते हैं और कोई खाने की सबने, तो सभी बच्चों से पूछा गया कि आप क्या खाएंगे, ये क्या खाएंगे, किसी ने अपना फरमाइश करी कि मैं कबाब खाऊंगा, किसी ने कुछ कहा, तो ये सब इन्होंने, तो ये मोहसिन वहां से निकला और इनके लिए, सबके लिए खाने का सामान लाया होटल से। अच्छा। होटल से जब सामान लाया तो उस खाने में इसमें नशीला पदार्थ मिला गया। अच्छा। नशीला पदार्थ खाने के बाद, नशीला पदार्थ खाने के साथ जब नशीला पदार्थ मिला के खा लिया गया, तो वे बच्चे बेहोश हो गए, सो गए। तो ये लगा कि सो गए, खाना कम पड़ गया, इतना खाना था, खाना थोड़ा कम था, तो खाना कम पड़ गया। तो फिर बाद में इन दोनों ने सलाह मिलाई कि रुखसाना और जो इसका जो प्रेमी था साथ, कि आप हम चलते हैं, हम होटल में खाएंगे। अब ये इस बात को लेके दोनों ये चारों वहां से चलती, वहां से जैसे ही चले तो मैं बच्चों को घर पे सुला दिया। बच्चों को सुला, छोटा सा कमरा था, वो किराए का मकान ले रखा था, तो उससे उसे सुबह के फिर ये वहां पास में चले गए 4-5 किलोमीटर पे, वहां जाके इसने गोली मार दी। मोहसिन ने साथ को गोली मार दी। साथ को गोली मार दी, तो वो चिल्लाई और फिर उसकी भी गला काट के उन्होंने हत्या। तो वो घटना इन्होंने 5 किलोमीटर, घटना जहाँ बच्चे सो रहे थे उससे 5 किलोमीटर दूर बिजली बम्बा बाईपास पर घटना बन जाती है, वहां मार दिया उनको। 2015 में तो बिजली बम्बा बाईपास पे तो लोग भी जाने से डरते थे। हाँ, रात की घटना थी। रात की घटना थी। उसके बाद ये जब फिर वापस यहाँ आए, तो इनको ये लगा कि बच्चों ने तो हमें देखा कि बच्चों के साथ आए बच्चे। तो क्या साद का भी गला काटा गया था या साद की गोली मारी गई? साथ को गोली मारी, साथ को गोली मारी गई और रुखसाना का गला देता गया। उसके बाद ये यहाँ आए जी, वापस इस जगह पे, जहाँ इस जगह का सोहेल गार्डन नाम है इसका, जहाँ ये पूरी वारदात हुई है, लिसाडी गेट के सोहेल गार्डन जगह का नाम। वहां ये आए और वहां पे इन्होंने चारों बच्चों को उठाया और एक के बाद एक की सबकी गला काट के हत्या। तो ऐसा क्यों रहा? इन्होंने जब प्लानिंग करी कि साद को मारेंगे और उसके बाद में रुखसाना बीच में आती है, तो चलिए रुखसाना का भी काम तमाम कर देते हैं, लेकिन बच्चों को घर छोड़कर आ गए और फिर आकर बच्चों का गला रेतने की क्या वजह रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपियों के द्वारा ये बताया गया, पुलिस ने की इन्वेस्टिगेशन में दिया गया कि जब ये सुहा के गए थे तो इन बच्चों को ये पता था कि वो 17 साल की बच्ची है, जिससे शादी करना चाहता था नईम अंसारी। तो 17 साल की बच्ची, उन सबको पता था कि हमारे घर पे खाना कौन कौन लाया और कौन कौन हमारे घर पे बैठा हुआ था और क्या खा के हम बेहोश हुए। अच्छा। तो इसको ये डर था कि जब बच्चे जैसे ही सुबह उठेंगे तो ये बच्चे सारी कहानी पुलिस को बता देंगे, क्योंकि ये घटना कर चुके थे वो। तो ये बात इनको लगा कि चक्कर, तो जब तीनों को पहले इन्होंने जब घटना करी, पहले दिमशा को मारा, उसे वो जी चिल्लाई तो फिर दूसरी लड़की उठ गई, दूसरी लड़की को मारा, दूसरी लड़की को मारा तो फिर वो बच्चा उठ गया, उसकी गला काट के हत्या कर। इस तरीके से इन्होंने चारों बच्चे एक के बाद एक हो गए, दोनों ने 4 बच्चों की हत्या। रिमशा से मोहसिन प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता हाँ, मोहसिन नहीं नईम अंसारी प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी हत्या करते हुए भी उसके हाथ नहीं कांपे। नहीं, क्योंकि घटना इस तरीके से हुई, क्योंकि फिर इन दोनों को लगा कि भाई घटना का खुलासा हो जाएगा, पुलिस सुबह को गिरफ्तार करे, तो उन्होंने इन बच्चों की भी बलि चढ़ा। कितने बेरहम दिल रहे होंगे उस वक्त, आपने जब ये कवर किया होगा? बहुत इनका वो था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वहां हुई तो कोई इनके चेहरे पे ऐसी वो नहीं दिखाई दी कि इससे लगती तो कोई पछतावा इस टाइप का हो जाए, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े चौंकाने की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे से लड़ पड़े। अच्छा, ठीक है ना। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पुलिस सामने बैठी थी, तो ये जब पूछताछ हुई कि भाई आपने कैसे कैसे मारा, तो दोनों ने एक दूसरे से, जब मीडिया जो सवाल करती है, उन्होंने कहा कि भाई गला किसने काटा था, ये काटा था, तो दोनों एक इसी बात पे लड़ पड़े थे पुलिस के सामने ही। अच्छा। गला तूने पहले काटा, पहले तुमने हमला करा, इस तरीके को ये भी बड़ा
बड़ी अजीब अजीब कहानी थी। मोहसिन और नईम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने लड़ पड़े, हाँ जहां दोनों, दो दो एसएसपी मौजूद थे। हाँ दोनों दोनों लड़ पड़े, फिर बाद में पुलिस ये ने तो अपने पुलिस आप में वाकई में मुझे लगता है कि शायद रोचक भी है और अपने आप में सवाल खड़े करने वाली भी है कि पुलिस पूरा के सामने पूरा लड़ वो पड़े। पूरा पूरी जबरदस्ती कहानी थी इसकी। तो वो भी मीडिया ने वहाँ कवरेज की है। हालांकि बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप करके दोनों को फिर गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज दिया था। अच्छा, उस दौरान जो इनकी लड़ाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो किस बात को लेकर हुई? उस वक्त इनकी क्या चर्चाएं हुई थी यहाँ आपस वहाँ जब मीडिया जो सवाल कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो एसएसपी के माध्यम से ये पूछा गया, क्योंकि वहाँ मीडिया में दोनों आरोपी पीछे खड़े थे, जैसे एसएसपी कुर्सी बैठे सामने मीडिया, उनके पीछे मुलजिम खड़े थे दोनों। जी। तो ये कहा गया कि भाई ये पहला हमला किसने किया था, गला किसने काटा था? तो ये इस बात पे लड़ पड़े कि नहीं, गला तो मैंने नहीं काटा, मैंने तो गोली मारी। हम्म। गला इसने काटा था, क्योंकि गला काटने वाली मारपीट घटना थी कि हम्म। भाई इन छोटे छोटे मासूम बच्चों में गला चलाने वाला इनमें से कौन सा लड़का, कौन सा है? जी। कौन सा आरोपी है ऐसे जो जो बिल्कुल बच्चे के छोटे छोटे बच्चों के गला काटते उसके हाथ में निकला? जिसने नशंस तो ये मीडिया सवाल कर रही थी। इसी को बात कर लेके उसने कहा नहीं मैंने नहीं काटा, उसने एक दूसरे को आरोप लगा, बाद में उसने फिर बाद में इस बात कहा कि भाई अब दोनों ने घटना की है तो दोनों दोनों ने कबूल कर लिया। अब इसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, अभी क्या अपडेट है इस हाँ मामले में? अभी इसमें ये अपडेट है कि कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, क्योंकि पुलिस ने तो अपने एविडेंस सब लगा दिए। हम्म। पुलिस में इसमें विवेचक रविंद्र कुमार यादव थे, इसमें थाना प्रभारी निसरडी थे। अच्छा। वे विवेचक थे इसके पूरे हत्याकांड के। उन्होंने पूरी विवेचना वो करी, और क्योंकि इसके परिवार का कोई ऐसा आदमी तो था नहीं, हस्बैंड तो था नहीं कि भाई वो तो जेल में बंद था, उसने तो कोई पैरवी करी नहीं। बाकी जब इसके महिला के चाल चलन इस तरह के वो देखे कि भाई बच्चों को पाल रही है, दूसरा आदमी सकता, तो परिवार के लोगों ने भी थोड़ा दूरी बना ली। हालांकि इसके मायके वालों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, भाई इसकी एफआईआर भी मायके वालों ने कराई थी अच्छा। रुखसाना की। तो फिर उसके बाद पुलिस ने तमाम एविडेंस जुटाए, तो अभी डिसीजन नहीं आया इस पे, इस प्रकरण में, तो कोर्ट में चल रहा फाइनल स्टेज पे। 11 साल इस मामले को बीत चुके हैं, 11 से ज्यादा ही बीत चुके हैं बल्कि, और अब तक ये मामला कोर्ट में ट्रायल पर है, हाँ अब तक अभी इसमें कुछ खास फैसला नहीं आया। अभी कोर्ट में चल रहा है, तमाम एविडेंस पुलिस के माध्यम से, पुलिस बार बार जाती भी है उस पर, ऐसा नहीं है कि कोर्ट हर पहलू को देख के ही डिसीजन लेती है। तो उसको लेकर अब जल्द जल्द होगा, जो भी होगा तो। तो अभी जो दोनों आरोपी पकड़े गए थे वो फिलहाल अभी जेल में ही काट रहे हैं अपना सजा। हाँ जेल में है, बीच में जमानत पे आ गए थे तो पुलिस ने फिर उन पे कार्रवाई की थी, तो वो अभी जेल। जी। गजेंद्र जी, आपने पूरा बताया कि उस वक्त जो ये घटना हुई आपने पूरी कवर की, और अमर उजाला की लीड खबरें भी ये बनी है। बिल्कुल। मैं आपसे उस वक्त का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि तमाम घटनाएं आपने उस वक्त कवर की थी, लेकिन अपने आप में ये 6 लोगों की हत्या जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या इसमें बयां करना देखो चाहेंगे? पर्सनल तो ये है कि 26 जनवरी का दिन था, हम्म। तो उस दिन रिलैक्स का मूड था कि आज तो छुट्टी है, हम्म। तो अखबार का कोई ज्यादा वो तो था नहीं कि भाई कोई छुट्टी के दिन है तो थोड़ा रिलैक्स भी है। हम्म। तो मैं, सही बात तो है कि मैं अपने ससुराल में था। अच्छा। 26 जनवरी की जो घटना थी तो मैं ससुराल में था, हम्म। और मैं ससुराल से बच्चों को छोड़ के फिर वहां से भागा। हम्म। यहाँ सिटी इंचार्ज नितिन जी थे, हम्म। तो जो इस समय संपादक थे, जी। तो ये भी मौके पे पहुंचे वहाँ, और तमाम मीडिया वाले और हमारे साथी जो क्राइम के जो साथी हैं सब लोग मौके पे पहुंचे, सबने इसको कवर किया। हम्म। और लेकिन सबका दिल बड़ा ही, मतलब मैं भी उसमें एक हिस्सा हूँ, तो सभी ने ये कहा कि भाई छोटे छोटे मासूम बच्चे मार दिए, क्योंकि पहले तो ये लगा था कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा, हम्म। प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा हो सकता है किसी ने वो कर दिया, लेकिन वो घटना बहुत ही मार्मिक थी, और शायद कोई ऐसा आदमी था जिसकी आंखों में आंसू आते बच्चों को चेहरे को देखकर। तो वो घटना वाकई में बहुत दुखद थी। और यहाँ संपादक जी थे राजीव सिंह उस समय हमारे, तो उन्होंने भी वो हर हर 10-15 मिनट में उसका अपडेट लेते रहे, किस क्या रहा, कैसे रहा, तो बहुत ही डीपली काम किया मीडिया ने, रोजाना उसको बहुत प्रमुखता से कवरेज किया, पहले पन्ने पे उसको लीड बनाया, कई दिन तक लीड खबरें चली, उसका खुलासा भी हो गया, हर पहलू पे बात की गई। तो सभी साथियों ने उसको बड़ा वो किया, और वो घटना वाकई में कि छोटे छोटे बच्चों को मार दे, 6 घंटे होते, तो वो सभी को वो थी, और इसी इसी उससे कि भाई आरोपियों को सजा हो, आरोपियों के खिलाफ पूरा वो लिखा जाए, तो सारी तमाम चीजों को उसको डीपली कवरेज की गई। क्या क्या खिलाया था, पहले खिलाया, सुलाया, फिर जगाया, फिर मारा, फिर मारा, तो ये सब चीजें सभी पहलुओं पर खबर भी लिखी गई कि मार्मिक भी बिंदु उसमें खबर में आए।
तो सभी पहलू पे करके घटना बड़ी थी, तो इसलिए सभी की उस घटना से लगाव था और सबने बड़ी शिद्दत के साथ उसका काम किया। बिल्कुल, आप जब ये घटना बता रहे हैं, उस वक़्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उस वक़्त तो आप वहाँ पे मौजूद थे, तो क्योंकि मैंने भी पीछे अभी कई घटनाएँ कवर की हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, वाक़ई में उस वक़्त का क्या मंज़र रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा। मुझे लगता है कि शायद खबर लिखते हुए भी उन बच्चों की हाथ बिल्कुल, काँप रहे हों। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी ने उसको वो किया और बड़ा वो था, लेकिन घटना थी तो भई अब तो ये हमारा काम, काम है। तो इसको उसी उसी प्रायोरिटी पे इसको बस। तो ये 2015 की वो घटना थी जो आज भी अगर कोई इसको याद करता है तो वो सिहर उठता है। 4 मासूम बच्चों की हत्या, उनकी माँ की हत्या और एक युवक की हत्या, और उसके बाद अभी जो ये मामला है वो फिलहाल कोर्ट में ट्रायल में है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस मामले का फैसला आएगा और जो दोनों आरोपी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया इस फ्लैशबैक की, इस कहानी का, इस खबर का आपको जो डिटेल हमने दी है वो आपको कैसी लगी? जो 2015 की इस घटना को याद करते होंगे, जो जानते होंगे, मेरठ के जो लोग होंगे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस वक़्त जब आप अखबार पढ़ते थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता था? सुबह जब उठकर आप अखबार खोलते होंगे, अमर उजाला पढ़ते होंगे और उस वक़्त ये हेडलाइन देखते होंगे, तो उस वक़्त ये खबर पढ़कर आपको कैसा लगा था? और आज 11 साल से ज़्यादा इस खबर को बीत चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक बड़ी ऐसी घटना के साथ इस फ्लैशबैक में, जिसको सुनकर कभी ना कभी आप भी सिहर उठे होंगे, या कोई ऐसी घटना जिसको सुनकर शायद आप कभी खुशी से झूमे हों। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।